इस वीडियो लेक्चर में हम साइकस में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि साइकस एक लिंगाश्रयी पादप या डायोशियस पादप होता है तथा इसमें नर व मादा पादप अलग अलग होते हैं। यहाँ हम मादा पादप में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। तो साइकस के मादा जनन अंग गुरु बीजाणुपर्ण या मेगास्पोरोफिल्स होते हैं। नर पादप में हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोफिल्स कोन्स में अरेंज होते हैं, लेकिन फीमेल साइकस प्लांट में मेगास्पोरोफिल्स ऑफ साइकस आर नॉट अरेंज्ड इन कोन्स, यानी यहाँ पर कोन्स नहीं पाए जाते तथा मेगास्पोरोफिल्स स्पाइरल या सर्पिल क्रम में फीमेल प्लांट के एपेक्स पर व्यवस्थित होते हैं। द ग्रोथ ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द फीमेल प्लांट इज मोनोपोडियल। साइकस के मादा पादप की ग्रोथ मोनोपोडियल होती है क्योंकि यहाँ पर पादप की अग्रस्त कलिका गुरु बीजाणुपर्ण या मेगास्पोरोफिल बनाने में काम नहीं आती, इसलिए उसकी लगातार वृद्धि होती रहती है और इस प्रकार की वृद्धि को मोनोपोडियल ग्रोथ कहते हैं। तो इस डायग्राम में आप मेगास्पोरोफिल्स और फोलिएज लीव्स देख पा रहे हैं। मेगास्पोरोफिल्स सामान्य या फोलिएज लीव्स की तुलना में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एक मेगास्पोरोफिल की स्ट्रक्चर के बारे में। साइकस के मादा प्लांट पर पाई जाने वाली मेगास्पोरोफिल्स के 3 भाग होते हैं। पहला इसका सबसे नीचे का स्टाक, दूसरा इसका मिडिल फर्टाइल पार्ट और तीसरा इसका अपर लीफी पार्ट। स्टाक इसका सबसे आधारीय भाग होता है, स्टेराइल होता है और इसके माध्यम से मेगास्पोरोफिल्स तने से जुड़े रहते हैं। साथ ही इसमें वेस्कुलर सप्लाई भी स्टाक के माध्यम से होती है। दूसरा मिडल फर्टाइल पार्ट पर साइकस में ओव्यूल पाए जाते हैं और ओव्यूल की संख्या भी अलग अलग साइकस की स्पीसीज में अलग अलग होती है। तीसरा लीफी पार्ट भी स्टेराइल पार्ट होता है और कुछ लोब्स में बंटा हुआ होता है और सिरेटेड या दांतेदार भी होता है। इसका कुछ फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस है, यानी कि कुछ आद्य या प्रिमिटिव जातियों में यह भाग कुछ लीफी होता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी एडवांस जातियों में इसका ये लीफी भाग जो है कुछ डीजेनरेट होता गया। तो आप इसमें जो है 5 टाइप ऑफ मेगास्पोरोफिल्स इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट फिगर 24 में हम साइकस के ओव्यूल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देख पा रहे हैं। तो ओव्यूल की संरचना की अगर हम बात करें तो ओव्यूल साइकस का ऑर्थोट्रोपस होता है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल और यूनिटेगमिक होता है, यानी इसमें एक ही अध्यावरण पाया जाता है और साइकस के ओव्यूल को प्लांट किंगडम में पादप जगत में सबसे बड़ा कहा जाता है। सबसे बड़ा ओव्यूल साइकस में पाया जाता है। द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज न्यूसेलस सराउंडेड बाय ए इंटेग्यूमेंट। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ओव्यूल में 2 भाग होते हैं। इसके मध्य में बड़ा न्यूसेलस या बीजांडकाय और यह न्यूसेलस या बीजांडकाय इंटेग्यूमेंट से सराउंडेड होता है। इंटेग्यूमेंट साइकस में संख्या में 1 होता है, लेकिन यह इंटेग्यूमेंट 3 डिस्टिंक्ट लेयर में विभाजित होता है। 3 डिस्टिंक्ट लेयर यानी कि इसमें सबसे बाहर की तरफ आप इस डायग्राम में देखिए, आउटर फ्लैशी लेयर दैट इज कॉल्ड सार्कोटेस्टा, मिडिल स्टोनी लेयर that is scleroteста and inner fleshy layer
यानी 3 परत होती है और इंटेग्यूमेंट की संख्या केवल 1 होगी। A pollen chamber is also present. The ovule is supplied by 3 vascular strands. यह जो ओव्यूल होता है इसमें आप देख पा रहे हैं वेस्कुलर स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं और वेस्कुलर स्ट्रैंड्स जो है 3 होते हैं, संख्या में 3 होते हैं। वेस्कुलर स्ट्रैंड संख्या में 3 होते हैं, जैसे ये बीच वाला वेस्कुलर स्ट्रैंड और 2 इसके साइड में वेस्कुलर स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर हम इसके ओव्यूल के डेवलपमेंट को देख पा रहे हैं। तो द ओव्यूल डेवलप्स फ्रॉम द सुपरफिशियल सेल्स ऑफ द बेसल फर्टाइल पार्ट ऑफ द मेगास्पोरोफिल। ओव्यूल का डेवलपमेंट मेगास्पोरोफाइल का जो फर्टाइल पार्ट होती है उसकी कुछ सतही कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो ये मेगास्पोरोफिल है और यहाँ पर ये ओव्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। द आउटग्रोथ forms the nucellus and division in the basal cell of the nucellus give rise to an integument। यहाँ पर देखिए मेगास्पोरोफिल है और मेगास्पोरोफिल की कुछ सुपरफिशियल सतही सेल्स जो है उनमें माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है और इस तरह से एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इस स्ट्रक्चर के आधार से कुछ सेल्स जो है वो डिवीजन करके एक इंटेग्यूमेंट बना लेती है और यह इंटेग्यूमेंट इस मध्य वाले भाग को चारों तरफ से घेरे रखती है, लेकिन आगे वाले भाग पर इसमें पूरी तरह से ये जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो इस भाग पर आगे इसमें जो है माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन होना होता है। A deeply situated cell in the nucellus differentiate into megaspore mother cell. It form a linear tetrad to form 4 haploid megaspore. तो सी डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि न्यूसेलस का निर्माण हो चुका है और इंटेग्यूमेंट का निर्माण हो चुका है। तो न्यूसेलस के कुछ गहरे स्थित एक कोशिका जो है वो कुछ डिस्टिंक्ट हो जाती है, कुछ स्पष्ट रूप से भिन्न प्रकार की हो जाती है, उसे हम आर्किस्पोरियल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्किस्पोरियल सेल। यह आर्किस्पोरियल सेल बाद में कुछ अपने साइज में इंक्रीज कर लेती है और अब इसको मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? इस सेल को मेगास्पोर मदर सेल। संख्या में कितनी होगी? ये 1 ही होगी। इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या बनेंगे? मेगास्पोर्स बनेंगे। कौन से डिवीजन से बनेंगे? यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस डिवीजन होगा और मियोसिस डिवीजन होने से मेगास्पोर मदर सेल जो है 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। द अपर 3 degenerate to provide nourishment and lower most is functional। 4 मेगास्पोर्स में से ऊपर वाले 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं और वो जो लोअर मेगास्पोर है उसको न्यूट्रिशन पहुंच जाता है और सबसे लोअर मोस्ट इज फंक्शनल। तो अंत में केवल 1 मेगास्पोर ही इसमें फंक्शनल रह पाता है। तो इस तरह से हमने देखा साइकस में जो मेगास्पोरोफिल्स होती हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं और मेगास्पोरोफिल्स पर ओव्यूल स्थित होते हैं और उन ओव्यूल में 2 भाग होते हैं, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट। और न्यूसेलस में जो कोशिका आर्किस्पोरियल सेल होती है उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है और उससे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। आगे जाकर यह मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे।